लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के 11 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 12, 1x एक्स स्क्वेयर 1x एक्स स्क्वेयर 1, और इसको सॉल्व करके आपको लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं, सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो ये 1x एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स स्क्वेयर 1x, फिर एक्स स्क्वेयर 1। देखो, सबसे पहले तो इसमें मैं एक काम कर देता हूँ, ये जितने भी कॉलम है C1 C2 C3 सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम्स ऐड कर दें आप। जब तीनों कॉलम बेटा ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक, इसमें भी ऐड करेंगे ये वाले में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आएगा। हम चाहें तो उसको भी तो बउआ हम यही लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इन तीनों को ऐड करोगे तो बेटा इसमें भी वही आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, बाकी x 1 एक्स स्क्वेयर 1x, ये ऐसे बने रहेंगे क्योंकि चेंज केवल C1 में किया है हमने। अब हम चाहें तो ये चीज कॉमन कर सकते हैं। देखो, इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये कॉमन आ गया बाहर। अगर कॉमन हो गया तो यहाँ 1 हो गया। ये x1 एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर 1 और x, ऐसा हो गया। उसके बाद अब बताइए क्या किया जाए। इस पे एक लाइन पे 3 1 मिल गए हैं, हम चाहें तो इसको 0 कर सकते हैं, 2 0 बना सकते हैं। कैसे? R1 माइनस R2 माइनस R3। तो यहीं पर हम लिख देते हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 तथा R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। x1 एक्स स्क्वायर 1x, C3 में, इस पे नीचे वाले में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x1 एक्स स्क्वायर x और 1, एक्स स्क्वायर x और 1। ठीक है ना? अब तो ओके। अब आप माइनस कर दीजिए, जरा देखिए। तो ये जो पहले से यहाँ लिखा हुआ है उसको तो आप लिखेंगे ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। R1 में R2 को माइनस करिए, 1 में बेटा 1 माइनस करेंगे तो 0, x में 1 माइनस कर देंगे तो x माइनस 1, एक्स स्क्वायर में x माइनस करिए। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर में x माइनस करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? x माइनस 1। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें इसको माइनस करना है तो 1 में 1 माइनस करेंगे 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हम चाहें तो इस 1 में भी तो स्क्वायर लगा सकते हैं। और अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। और एक काम कर लो आप, एक काम यहां पर कर लो, ये x माइनस 1 है, इससे माइनस बाहर ले लो आप, तो ये माइनस 1 माइनस एक्स बन जाएगा। ऐसे यहां पर x माइनस 1 है, यहां से भी एक माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। अब इसमें हमने इसको घटाया तो 0 हो गया, इसमें जब इसको घटाया तो ये आ गया। इसको नोट कर लो, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स।
उसके बाद इसमें इसको घटाओ, तो x में 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1, लेकिन अब माइनस कॉमन लेके उसको क्या बना लेंगे 1 माइनस एक्स। क्यों कर रहे हैं बार बार हम ये, क्योंकि मुझे देखो 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए, यहां पर नहीं समझ में आया, ये देखो 1 पहले चाहिए x बाद में चाहिए, इसलिए मैं ऐसा करे ले रहा हूं, और यहीं से बना लेंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगी आपको। ठीक है, उसके बाद R1 और R2 चेंज हो गए, R3 में कोई चेंज लाना नहीं है, तो इसको आप सेम जैसा है वैसा ही नोट कर दीजिए। अब आप कहीं से कुछ कॉमन मिलेगा आपको, बताइए बताइए। R1 से 1 माइनस एक्स, R2 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कितने 1 माइनस एक्स कॉमन आएंगे 2, एक R1 वाला एक R2 वाला, तो एक 1 माइनस एक्स ये हो गया, एक 1 माइनस एक्स और ले लेते हैं, और ये टर्म तो पहले से ही यहां पर है तो इसको आप छोड़ेंगे नहीं, एक 1 माइनस एक्स यहां से आ गया, एक 1 माइनस एक्स R2 से आ गया, ये ऑलरेडी यहां पर लिखा था। अब जो बचे उसको नोट कर लो, 0 माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक, इसको 0 1 प्लस एक्स, और ये माइनस 1, ये 1 एक्स स्क्वेयर 1। ठीक है, अब देखो एक लाइन पे 2 0 बन चुके हैं, तो अब आप क्या कर दीजिए सीधे, अब आप चाहें तो इसको प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, कर दे प्रसार, R1 के नहीं सॉरी C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर एक चीज और थोड़ा सा देखो, इसको और इसको अगर आपस में आप गुणा करवा दोगे तो क्या मिलेगा, क्या आप बता सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब का फैक्टर क्या होगा। हम चाहें तो इसको भी 1 क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, पहले ए माइनस बी, फिर ए स्क्वेयर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी दोनों का गुणा x। तो इसका मतलब बउआ ये हुआ कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप उसकी जगह पर 1 माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हो। देखो यहां लिखा तो है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम वही चीज है, तो इसको हम 1 माइनस एक्स लिख लेते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या लिख पाएंगे 1 माइनस एक्स क्यूब। नहीं समझ में आया, है समझ में सभी को, इधर सबको आ गया समझ में, ठीक, ये ऐसे ही बना रहा है, ये ऐसा लिख दिया। तब तक इधर प्रसार करने वाले हैं हम लोग, प्रसार करेंगे C1 के सापेक्ष। C1 के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट तो 0 ही है, तो अगर उनको लेके हम टर्म भी बनाते हैं तो वो भी 0 हो जाएगा, तो उनको मत लीजिए, आप छोड़ दीजिए, सीधे लास्ट वाला टर्म ले लीजिए। तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या है 1। अब इसका निशान कैसा होगा, प्लस होगा कि माइनस, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है, तो प्लस 1, और छोटी सी सारणिक बना लीजिए, ये 1 दोनों साइड से ढक दिया जाएगा ऐसे, जो बचेगा उसको नोट कर लो, -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और ये -1 1 माइनस एक्स। एक काम कर लो, इसको आप पहले लिख दो, ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब ये हमने पहले लिख दिया, ये थोड़ा सा बाद में लिख दो 1 माइनस एक्स। इधर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये +1 है, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा +1, फिर -1 लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और इसका गुणा इससे करेंगे, तो बेटा देखो माइनस लगा है
और यहां जब गुणा करके जो भी आएगा उसका निशान बदल जाया करेगा। माइनस एक्स का गुणा एक से करोगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स, लेकिन वो माइनस एक्स इस माइनस से मिलकर के क्या हो जाएगा? फिर माइनस एक्स का गुणा एक्स से करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, लेकिन उस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स, इसका गुणा एक से करोगे तो वो पूरा वही आ जाएगा बस। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स क्यूब, फिर से इसको देखिए जरा, फिर से ये वही चीज बन गई। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस ओ, आई एम सॉरी, यहां एक्स स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलकर फिर क्या बना लेंगे? 1 माइनस एक्स क्यूब। अब 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, दिस विल बी 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। अब आप बताएं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? ठीक, आप नोट कर लें इसे, और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए, इसका हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 2ab 2b, फिर यहाँ पर 2ab 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसका नोट कर लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हम इस पे करना क्या चाहते हैं। करना हम ये चाहते हैं बेटा इसे कि R1 चेंजेस टू, नहीं सॉरी, C1 चेंजेस टू C1 माइनस BC2। ठीक है, ये क्या मतलब? या तो आप ऐसा कर दो, C1 चेंजेस टू C1 प्लस माइनस BC2। कहने का मतलब यूं, C2 से ना करो, C3 से बनेगा। C3 में माइनस B का गुणा करेंगे, ठीक है, और उसको C1 में जोड़ देंगे। कुछ बात समझ आई आपको? और C2 चेंजेस टू C2 प्लस AC3, C3 में A का गुणा करेंगे और C2 में जोड़ देंगे। ऐसा कैसे हमने सोचा? देखो, ऐसा इस तरह से सोचा हमने कि यहां पर क्या है देखो, और यहां क्या है 2a। अगर इसमें हम b का गुणा करेंगे माइनस b का फिलहाल, तो माइनस 2ab हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो एक जीरो हमको यहां मिल जाएगा, ऐसे ही C2 प्लस AC3, इसमें a का गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? माइनस 2ab, और उसे इसमें जोड़ देंगे C2 में तो प्लस 2ab, ये भी कितना हो जाएगा? 0। और न सिर्फ एक एक जीरो मिलेंगे, बल्कि और बड़ी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। अभी करके हम दिखाएंगे, फिर आपको समझ आएगा। अच्छी चीज ये मिलने वाली है कि ये मिलने वाला है आपको तुरंत उस लाइन पर। देखिए करते हैं, आपको तब पता लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? माइनस b का गुणा C3 में करो। चलो इसमें करो गुणा, माइनस b का गुणा इसमें करो तो कितना आएगा? प्लस 2b स्क्वायर। फिर उसको इसमें जोड़ना है आकर के, तो किसमें जोड़ना है? 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, इसमें माइनस b का गुणा किया तो क्या आया है? 2b स्क्वायर। उसको जोड़ देना है, इस पे जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये चीज हम यहां लिख देंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम अभी आपको?
ठीक, अब इसमें जोड़ना है, मतलब 2ab में जोड़ना है। किसको? इसमें माइनस बी का गुणा करके। इसमें माइनस बी का गुणा करोगे तो कितना आएगा? -2ab, और फिर -2ab को इसमें जोड़ दोगे तो +2ab -2ab, तो कट के वैसे भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 0। इसमें भी जोड़ना है, ये C1 है तो 2b लिखा, प्लस लगाया। क्या जोड़ना है इसमें बताओ? 2b। ये 2b तो खुद है, इसमें क्या जोड़ेंगे आप? आंसर है इसमें -b का गुणा करके उसमें जोड़ देंगे। ठीक, करो -b का इसमें गुणा, -b प्लस, वेरी गुड, a² प्लस b³ -b का गुणा कर रहे हो ना, तो माइनस प्लस हो गया, b का गुणा करोगे तो b² × b³ हो जाएगा। अब 2b प्लस है तो कुछ दिक्कत नहीं है इससे, ऐसा आ गया। 2b -b कर देंगे तो b प्लस a² प्लस b³ b कॉमन कर लो पूरे से, तो 1 प्लस a² प्लस b²। समझ आया आपको? तो यहां पर क्या आ गया? b बाहर और 1 प्लस a² प्लस b²। अब आप बताएं, C1 को जो हमने चेंज किया, सभी बच्चों को समझ आया? आ गया ना? अब C2 में चेंज लाना है। कैसे लाना है? C3 में a का गुणा करो, जो आए उसको C2 के टर्म्स में जोड़ते चले जाओ। चलो C2 को पहला एलिमेंट लेते हैं, ये 2ab, इसमें प्लस करना है क्या? C3 में a का गुणा करके, इसमें a का गुणा करो तो कितना आएगा? -2ab। जोड़ोगे तो ये कैंसिल होके क्या बना लेंगे? तो यहां पर क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। क्लियर? अच्छा, अब बताइए और क्या करना चाहिए? अब इसमें जोड़ना है मुझे, तो 1 -a² प्लस b² तो पहले ही ले लिया हमने। अब इसका क्या करें? a का गुणा करें फिर उसमें जोड़ें? नहीं समझ आया? C3 में a का गुणा ही करके तो जोड़ना है, तो C3 में a का गुणा करो इसमें पहले, फिर इसके साथ जोड़ना। इसमें a का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? अब जोड़ दो तो 1 2a² और -a² और प्लस b²। तो ये बना लिया। थोड़ा यहां से लिखते हैं, 1 प्लस a² प्लस b²। अब अगली लाइन पे बताइए, इसको लें पहले हम, -2a प्लस, इसमें a का गुणा करना है, कर दीजिए a का गुणा। a का गुणा a से करो, 1 से करोगे तो a माइनस a³ माइनस b³, अरे ab², b³ कहां से आ जाएगा? ab² बनेगा क्योंकि a से गुणा आप कर रहे हो। अब देखो, -2a प्लस a माइनस a माइनस a³ माइनस ab² माइनस a कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस, बाहर माइनस, अंदर के सारे निशान प्लस हो जाएंगे। a कॉमन गया तो 1, a कॉमन गया तो a², a कॉमन गया तो b²। तो ये बन गया 1 प्लस a² प्लस b²। C1 और C2 चेंज हो गए, C3 में कोई चेंज नहीं है, तो उसको ज्यों करते हो नोट कर दीजिए। हाँ बेटा, ओ इसके साथ -a भी है ना? ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, अब हम ये साफ कर दे रहे हैं। आप भी जब भी आपको कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट लगा करें, कहीं पर भी रफ में सॉल्व करके तब आप नोट कर दिया करो उससे। अब हम देखो इसको हटा देंगे। ओके, अब बताइए, अब आपको तो समझ में आने लगा होगा क्या करना चाहिए हमको, बताओ। C1 से 1 प्लस a² प्लस b² और C2 से भी 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन ले लेना चाहिए। तो 1 प्लस a² प्लस b², कितने 1 प्लस a² प्लस b² बाहर आ रहे हैं? 2 नहीं आ रहे हैं।
एक C1 से कॉमन आ रहा है, एक C2 से आ रहा है, तो कितने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकल के आ रहे हैं। और अगर 2 आ रहे हैं तो क्या आप उसको ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कि नहीं लिख सकते बताओ। 2 आ रहे हैं ना तो होल स्क्वायर लिख दो, मल्टीप्लाई में तो वैसे भी है। क्या बचेगा यहाँ बोलो, 1 0 b, यहाँ 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करना चाहिए फिर सोचो। और कुछ कर सकते हैं या अब हमको प्रसार ही करना पड़ेगा। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो यहीं आ चुका है, एक और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, बस काम हो जाएगा हमारा। तो आप चाहो तो दिमाग खर्च करो, नहीं तो फालतू में कुछ मत करो, प्रसार कर दो। आप समझ आ रहा है कुछ आपको? क्या करना पसंद करेंगे बताइए? प्रसार कर दिया जाए, किसके सापेक्ष करेंगे? C1 के सापेक्ष। ठीक, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर वैसे इसको बना नहीं सकते थे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर बन जाए तो ऐसे बना लो कुछ करके। इसमें अगर हम माइनस 2a का गुणा करा दें तो ये प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ। और इसमें 2b का गुणा करा दें, कर लिया जाए। ठीक है, देखो क्या कर लिया जाए कि C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2b इंटू C1 प्लस माइनस 2a इंटू C2। देखो कुछ बात समझ आ रही है आपको? क्या करना है, C1 में 2b से गुणा करेंगे, C2 में माइनस 2a का गुणा करेंगे, और फिर इसको और C3 तीनों को जोड़ेंगे, कहाँ लिख देंगे? C3 में लिख देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर अब आ जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसे आप लिख दो। हालांकि आप चाहते तो प्रसार भी कर देते, लेकिन हो सकता था टाइम ज़्यादा लग जाता। अभी क्या क्या चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा बताइए? C1 और C2 तो चेंज नहीं होंगे, तो उनको आप पहले नोट ही कर दो ऐसे ही। 1 0 b 0 1 माइनस a। अब C3 बदलेगा, तो चलो पहले क्या लिखो, C3 हम अलग करके दिखाते हैं, फिर जो आएगा लिख दिया करेंगे। C3 का पहला एलिमेंट कौन है? फिर क्या करेंगे, C1 में 2b का गुणा करिए, C1 ये है, इसमें 2b का गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 2b। फिर C2 में माइनस 2a का गुणा करिए, इसमें माइनस 2a का गुणा करिए तो कितना आएगा? 0। ये पूरा कट पीट के क्या हो गया? नहीं समझ आया? आ गया? अरे आया कि नहीं आया? ओके, अब अगला एलिमेंट लीजिए, ये पहले C3, तो C3 का अगला एलिमेंट कौन है? 2a। प्लस लगाया, C1 में 2b का गुणा करो, C1 क्या है? 0, इसमें 2b का गुणा करोगे 0। C2 में माइनस 2a का गुणा करो, 1 में माइनस 2a का गुणा कर दो तो माइनस 2a, सबको जोड़ दो, फिर कितना आ गया? 0। ठीक है, अब फिर से C3 लीजिए, C3 का अगला एलिमेंट ये है 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमने C3 लिख दिया, प्लस C1 में 2b का गुणा करके लिखो। इस लाइन का C1 क्या है? b, उसमें 2b का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2b स्क्वेयर, प्लस C2 में माइनस 2a का गुणा करा दो
इसमें माइनस 2a का गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2a का गुणा कराओगे तो 2a स्क्वायर, ये 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ गया ये। इसको यहां नोट कर देंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? अब बताइए क्या करना चाहिए, आप बोलिए। C3 से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर कॉमन ले लेना चाहिए, एक और बाहर आ जाएगा। ओ आई एम सॉरी, यहाँ होल स्क्वायर है भाई इसका, ठीक है। एक यहां से और 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, वो इसके साथ मिल करके होल क्यूब बना देगा। और अंदर क्या है 1 0 b 0 1 माइनस a 0 0 1। अब किसके सापेक्ष प्रसार कर दो, अभी भी कुछ करना है, ये प्रसार करना है सीधे। अब प्रसार करिए, आप कुछ मत करिए। क्यों? अब आंसर आपका आ चुका है, इसके अलावा तो कुछ आंसर नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है कि अंदर से अगर कुछ आएगा भी तो वो क्या आएगा, 1 आएगा केवल, और कुछ नहीं आ सकता। तो बस अब प्रसार कर दो। किसके सापेक्ष कर दिया जाए? R1 के सापेक्ष। C3 के सापेक्ष करें क्या? R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल क्यूब, और R1 के सापेक्ष करेंगे तो पहला एलिमेंट तो करना पड़ेगा, बाकी दोनों जीरो तो उनको करने नहीं पड़ेंगे। फर्स्ट एलिमेंट लीजिए, प्लस होगा कि माइनस? डायगोनल एलिमेंट है, प्लस होगा। और दोनों तरफ से इसे आप ढक दोगे इस तरह से, तो बचेगा 1 0 माइनस a 1 1 0 माइनस a 1। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस 1, यहां सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 1, माइनस इसका गुणा कर देंगे तो 0। 1 में 0 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा यही आ जाएगा। और ये होल क्यूब, सॉरी। और आप ध्यान से देखें बेटा, यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया? आया? हाँ, थोड़ा सा सोच समझ के आप काम करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व करके ये लाना है आपको, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे a स्क्वायर प्लस 1 ab ca ab b स्क्वायर प्लस 1 cb ac bc c स्क्वायर प्लस 1, ठीक। ये हमने दिया। एक काम करेंगे, देखो हम यहां पर R1 से A कॉमन कर लो, R2 से B और R3 से C, ठीक है। कॉमन कर लो आप A B C। अगर R1 से हमने A कॉमन लिया है तो सभी में A का भाग देना पड़ेगा। A का भाग देंगे, इसमें तो क्या मिलेगा? A। इसमें A का भाग देंगे तो 1/A। इसमें A का भाग देंगे तो B। इसमें A का भाग देंगे तो C। समझ आया आपको? ऐसे ही R2 से B कॉमन लिया है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा A बचेगा, इसमें आएगा B प्लस 1/B। इसमें B से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? C। ऐसे इसमें C का भाग दिला दीजिए सब जगह, तो A, फिर ये B बचेगा, C का भाग दिला देंगे तो यहाँ बचेगा C प्लस 1/C। अब बताइए, यहाँ तक सबको समझ आया? अब एक काम कर लीजिए बेटा, आप काम ये कर लीजिए कि
R1 में R2 और R2 में R3 माइनस कर दीजिए। पहले लिखा तो जाए कि क्या करना चाहते हैं। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ABC लिखा, R1 में R2 माइनस करिए। चलिए बताइए क्या मिलेगा। A प्लस 1/a में A माइनस हो जाएगा। A प्लस 1/a में A माइनस हो जाएगा तो 1/a बचेगा, 1/a। B में से B प्लस 1/b माइनस होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो B से B तो कट जाएगा, माइनस 1/b बच जाएगा। नहीं समझ आया? C में C माइनस कर दीजिए 0, फिर A में A माइनस करिए 0, B प्लस 1/b में माइनस b करिए तो B से माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 1/b आ जाएगा। C में इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, C से C कटा, माइनस 1/c बच जाएगा। फिर इसके बाद ये A B और C प्लस 1/c, यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब क्या करना चाहिए हमको? आप कुछ मत करो, प्रसार कर दो सीधे। हाँ जी बताओ। R1 में R2 जोड़ दें। देखो इसने इसको जोड़ा 1/a आया, इसने इसको जोड़ा 0 बना, और जैसे इसने इसको जोड़ा यहां माइनस 1/c बन गया। एक 0 बना तो एक 0 खत्म हो तो हुईगा। क्या फायदा मिला आपको? कोई फायदा मिला? तो फायदा नहीं मिल रहा हमको, तो कुछ मत करिए, प्रसार कर दीजिए। नहीं समझ में आया? बेशक आपको अच्छा लगा, आपने इसको देखा कि यार इसको जोड़ दें तो 0 बन जाएगा, लेकिन आपने इसको नहीं देखा कि जब 0 में माइनस 1/c जोड़ देंगे तो माइनस 1/c आ जाएगा। एक 0 बनाने जाएंगे, उसके चक्कर में एक 0 बिगड़ जाएगा आपका, तो ये तो बेकार हो गया ना। फिर तो अच्छा रास्ता नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है। और कुछ सोचो तो उसमें कर सकते हो भाई आप, और किसी को 0 करना था तो कर लेते, इसमें तो नहीं बन रहा है, तो हटाओ, प्रसार कर दो। किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष, इजी रहेगा आपको। बेटा समझ आया कि नहीं आया? क्यों हमने नहीं किया वो चीज? तो यहां लिख देंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये ABC तो पहले का लिखे रहेंगे, बाहर है। प्रसार C1 के सापेक्ष, C1 का पहला एलिमेंट 1/a, डायगोनल एलिमेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस 1/a। छोटी सी सारणिक बनाइए, दोनों तरफ से 1/a को ढकिए इस तरह से, जो बचेगा उसे नोट करो। 1/b माइनस 1/c, 1/b माइनस 1/c, b और c प्लस 1/c। ये इस एलिमेंट का हो गया। C1 का अगला एलिमेंट कौन है? 0, तो उसका तो लिखना भी बेकार है क्योंकि उसकी टर्म तो 0 ही हो जानी है, छोड़ दो। अगला एलिमेंट पे आओ, A एक डायगोनल एलिमेंट है तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, प्लस A ले लिया। फिर छोटी सी सारणिक हम बनाए ले रहे हैं, दोनों तरफ से A को ढकना है, ऐसे भी और ऐसे भी। देखो आप जो बचा उसे नोट कर लो। माइनस 1/b 0, माइनस 1/b 0, 1/b माइनस 1/c, 1/b माइनस 1/c। बउआ हो, यहां तक समझ आया कि नहीं आया भाई? आपको आ रहा है? अब और देखेंगे ABC, ये 1/a है यहां पर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका गुणा इससे होगा। करिए, 1/b का गुणा C से करिए, बताइए क्या मिलेगा? 1/b को C से मल्टीप्लाई करिए, C को 1 से गुणा करोगे
सी अपॉन बी। 1 अपॉन बी का गुणा 1 अपॉन सी से करिए। वेरी गुड, 1 अपॉन बी सी माइनस बी का गुणा माइनस 1 अपॉन सी से करिए। माइनस बी अपॉन सी आया। जब इसको लिखने आओगे तो वो माइनस बी अपॉन सी और ये वाला माइनस मिलके प्लस बी अपॉन सी हो जाएगा। प्लस ए लिख दिया। अब इसका गुणा पहले इससे करोगे। माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन बी सी माइनस 0। ये ए बी सी, इसको आपस में सॉल्व करो जरा। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बोलिए। इसका गुणा इससे करोगे तो सी अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ए बी सी प्लस बी अपॉन ए सी प्लस ए अपॉन बी सी। ठीक, अब आप ए बी सी को अंदर गुणा करवाते चले जाओ। देखो जरा ध्यान से, ए बी सी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी अपॉन ए बी सी प्लस इसमें ए बी सी का गुणा कराइए, ए बी सी इंटू बी अपॉन ए सी, फिर ए बी सी का गुणा इसमें कराइए तो ए बी सी इंटू ए अपॉन बी सी। ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी सी से पूरा ए बी सी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल। सी इंटू सी कर दिया तो क्या आ गया, सी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी इंटू बी करिएगा तो बी स्क्वेयर, ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वेयर। इस तरीके से 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और बेटा आप देखें यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, यही लाना था आपको। इस तरह से बड़ी आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। एक काम करते हैं, आगे के दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, साथ में देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे है, यदि ए एक 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का मान क्या होगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक रूल पहले तो आप समझ लें। यदि ए व बी n कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तथा क्या है कि a और b दो समान कोटि, कितनी n, उसके वर्ग आव्यूह हैं तथा a इज इक्वल टू के बी अगर है कि a का मान के बी के बराबर है तो ऐसी सिचुएशन पर जो a का डिटर्मिनेंट होगा वो k टू द पावर 3 b के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, ये वैल्यू आती है। अब इसमें यहां पर पूछा गया 3 नहीं सॉरी n कोटि का है ना, तो n आ जाएगा। यहां जितने कोटि का आव्यूह होगा वो पावर उस अचर में लग जाएगी जिसका गुणा करा रहे होंगे आप। अब इसमें देखो लिखा है यदि a एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू कितनी होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू होगी, इसको 1 मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूं जरा। डिटर्मिनेंट में ये आया था आपका ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। देखो जब a इज इक्वल टू के बी होता है तो k में
पावर लगती है कितनी, जितने कोटि के ये वर्ग अवयव होते हैं, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख दिया जाता है। इसका क्या होगा, तो आंसर है k में पावर लगेगी, कितनी लगेगी, जितनी कोटि का ये a वाला वर्ग अवयव होगा। उन्होंने कितने कोटि का बताया, 3 कोटि का, तो k में कितनी पावर लग जाएगी, 3, और उसके साथ डिटर्मिनेंट ऑफ a हम लिख देंगे। अब मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से एक तो ये आपको पहली बात तो याद रखना है कि अगर ए और बी दो समान कोटि n के वर्ग अवयव हैं और a के b के इक्वल है, तो a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b के इक्वल होगा। ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ k a इज इक्वल टू k टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, अगर a 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है। 16 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या क्या कथन लिखे हुए हैं भाई। पहला कथन लिखा है सारणिक एक वर्ग अवयव है। सारणिक की परिभाषा हमने आपको लिखाई है ना, तो क्या ऐसा लिखाया था कि सारणिक एक वर्ग अवयव है, ऐसा तो नहीं है। सारणिक एक अवयव से संबद्ध एक संख्या है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला दूसरे नंबर पे, सारणिक एक अवयव से संबद्ध एक संख्या है। अवयव तो आयताकार अवयव भी हो सकता है, लेकिन हमने आपको बताया कि सारणिक केवल वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है। सी पार्ट पर यह क्या लिखा है, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है, कहीं जाना ही नहीं है, सी पार्ट मार दो सीधे। और आप याद रखिए कि सारणिक एक वर्ग अवयव, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है। तो बहुत सोच समझकर आप टिक करें, इसमें भी ऑप्शन सी इज करेक्ट आएगा, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर वाला जो ऑप्शन था वो आपको कंफ्यूज कर सकता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 16, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 4.2। अब एक काम करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.3 ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैथमेटिक्स में इतने रख लेते हैं। आपको ये चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आई? तो आज मैथमेटिक्स में इतने रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू।